अली, देखो मैं और गुलन बाहर खाने पे जा रहे हैं। दमीर और अचीलिया अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तुम चलो ना हमारे साथ। मैंने इससे पहले गुलन साहिबा के साथ कभी खाना नहीं खाया है, उनको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। यानी ये मिसजज भी कर सकती है मुझे। नहीं तो मेरा मतलब मेरे खाने खाने का अंदाज तो खुद ठीक नहीं है। यानी कभी कभी तो मैं मीठा और नमकीन मिक्स कर देती हूँ। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं पनीर को जैम के साथ मिला के खा लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो ये खाना बिल्कुल डिजास्टर होगा। बेहतर यही कि मैं तुम लोगों के साथ ना चलूं। शुक्रिया। चलो ना अली, आज तुम इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? सलाम मेरे बच्चों। हेलो आदिल हेलो सर। सर। ड्यूटी खत्म हो गई है, तुम कहीं और नहीं सीधा घर जा रहे हो और वहां जाकर डायरेक्टर के सामने पेश होने की तैयारी करोगे। इनकार नहीं सुनूंगा। मैं भी चलती हूँ। मैं चलूँ क्या? आ सकती है ना, आ सकती है ना ये? आ सकती है। ठीक है। गुलन, प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छी जगह पर सबसे अच्छे खाने पर जाऊंगी और मेरी तरफ से होगा, लेकिन आज ठीक है नहीं। ठीक है। देखो नाराज मत होना। अरे क्या कह रही हो तुम, जाओ, कोई मसला नहीं है। और हाँ नाजली, एक और बात, मैं कोई बदतमीजी से खाना नहीं खाती, ऐसे ही कह दिया था मैंने। उफ क्या यार। तुम इस वक्त मरीज के साथ क्यों नहीं हो? हाँ, ये सब कुछ तुम खुद खाओगी या डिपार्टमेंट में बांटने जा रही हो? दमीर, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। इतनी जल्दी हार मान गई तुम? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो ख्याल रखो अपना। खुश होंगी ना आप बहुत, क्योंकि आज शायद आपकी आखिरी रात हो इस हॉस्पिटल में। खैर, आपकी फाइल में लिखा है कि आपके 2 बच्चे हैं, क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। हाँ, कान सेकेंडरी स्कूल में है और रफीक अली ने अभी स्कूल शुरू किया है। क्या बात है। तो इस वक्त वो साथ क्यों नहीं है? इतनी मुश्किल में क्यों डाल रही हैं अपनी जिंदगी को? यकीन करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हैं आप। क्योंकि मेरे शौहर को मुझे छोड़ के बाकी सब औरतों में दिलचस्पी है। हाँ? क्या मतलब? फुरकान, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इस हाल में भी वो एक इंतहाई हुस्न परस्त आदमी है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे मत रोए। मैंने सोचा आके देख लेता हूं आपको। नर्स साहिबा, जरा बात सुनिएगा। यहां आइए 1 मिनट। मैं थोड़ी देर इनके साथ हूं, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुला लूंगा मैं। जाएं। जी, तो मैं कह रहा था, आप ठीक तो है ना? नर्स ने आपकी ड्रिप चेंज कर दी है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। वो ही हुआ जिसका डर था।
देर हो गई मुझे। एग्रेसिव शोल्डर पेन की वजह से फौरन मसाज थेरेपी देनी पड़ेगी आपको। फरमान, यहाँ आओ जरा। बहुत शुक्रिया। चलो बताओ कल बोर्ड में क्या होगा? क्या होने वाला है? अली, यानी चला जाएगा वो हॉस्पिटल से। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। हो सकता है कि उसे वार्निंग दे दी जाए, या हो सकता है उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दें। कुछ भी हो सकता है। लेकिन किस लिए? यानी कोई मरा भी नहीं है और ना ही मेडिकली गलती की है उसने। बोर्ड सबसे पहले अली को एक इन्वेस्टमेंट की नजर से देखेगा। क्या वो हॉस्पिटल से एजुकेशन हासिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो हमारे लिए मुनाफा ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। ये हॉस्पिटल नहीं, एक बिजनेस है। आखिरी फैसला कौन करेगा? अली के साथ क्या होगा इसकी तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? उसकी परवाह क्यों होगी मुझे? मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ आदिल सर का सोच रहा हूं, क्योंकि आदिल सर पर यकीनन इस बात का असर होगा और अली के जाने से आदिल सर भी चले जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, समझ गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या सनम को? वैसे क्या मसरूफियात है आपकी? मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। दिलचस्प। तो फिर वहाँ आने वाली खवातीन आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत होंगी? क्या मतलब? मतलब ज्यादा अक्लमंद है? क्या ज्यादा समझदार है? या उनके पास से फूलों की खुशबू आती है? बात सुनिए, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। जानते हो वो तुम्हारी वजह से मर रही है। मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ? देखिए, अगर आज मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं पीछे नहीं एक हटूंगी। मिनट रुके, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अपनी बीवी को धोखा क्यों दूंगा? क्या बकवास है ये सब कुछ? क्या ये सब झूठ है? मतलब क्या उसके ऑपरेशन ना करवाने की वजह मैं हूँ? माफ कर दें, कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं। देखिए, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आप अपनी बीवी से बात कीजिए, बचा ले उनको, उनकी जान को बहुत खतरा है। जल्दी करें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सनम, सनम, तुम फौरन इस ऑपरेशन के लिए राजी हो जाओ। नहीं, सनम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। सच में? कबूल कर ले। क्या तुम धोखा नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। लेकिन तुम घर बहुत देर से आते हो, झूठ बोलते हो, अपना फोन मुझसे छुपाते हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, है ना? मैंने तुमसे झूठ बोला है, ठीक है? एक बार नहीं, कई बार बोला है। इसलिए नहीं कि कोई दूसरी औरत है मेरी जिंदगी में, बल्कि मैं जुआ खेलता हूँ सनम। क्या? हाँ, मैं जुआ खेलता हूँ। मैंने शादी के वक्त तुमसे बहुत से वादे किए, लेकिन मैं उन पर पूरा नहीं उतर सका। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। फरकान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। लेकिन पैसे की तो मुझे कभी परवाह ही नहीं थी। मगर मुझे हर वक्त पैसे की परवाह रही। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फरकान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं फरकान। मेरी जान,
मेरा भी। मेरा सर। सनम, डॉक्टर साहब इसको देखें। तामुल रखें, 1 मिनट। हमें इन्हें फौरन इमरजेंसी ले जाना पड़ेगा। अली, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रिस्पी टोस्ट बनाए हैं। तुम्हें इस तरह के टोस्ट पसंद है ना? नहीं खाऊंगा मैं। अली, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब इस पर तवज्जो दो। अब इसे फिर से दोहराते हैं, ठीक है बेटा? मार्केट में क्या हुआ था, अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे तुम? मैंने मार्केट में उस आदमी को नहीं उकसाया था आदिल सर। जैसे कि मैंने पुलिस को भी बयान दिया था कि एलिफ साहिबा का फोन जमीन पर गिर गया था, इसलिए गोली चली। और अली, तुम वो शख्स हो जो 1 मिनट में पूरे सफे को याद कर लेता है, और 2 मिनट पहले जो हमने तुम्हें बातें बताई थी वो तुम जहन में नहीं रख पाए। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ बेटा? हमलावर ने पैनिक होकर गोली चला दी। मेरा इस पूरे वाकये से कोई वास्ता नहीं है। अली, मैं जानती हूँ कि तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते हो, लेकिन देखो आदिल सर सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। चलो हम थोड़ी और बात करते हैं, फिर इसके बाद जाकर हम लोग एग सैंडविच बनाएंगे। दोबारा तुम्हारी सारी तवज्जो मेरे खाने पीने पर आ चुकी है। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। चलो अली, थोड़ी हिम्मत करो। आयशा साहिबा से तुमने जो कुछ कहा था उसके बारे में क्या कहोगे? आयशा साहिबा से जो कुछ कहा था वो उस वक्त की एक्साइटमेंट में कहा था। लोगों से किस तरह गुफ्तगू करनी है, इसके लिए मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद ले रहा हूँ। आप चाहे तो इस बारे में सेल्वी साहिबा, नाजली साहिबा और आदिल सर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मैंने माफी मांगी तो इसका मतलब मैंने जुर्म कबूल कर लिया। हाँ देखो, ये बहुत अहम बात है। वो लोग कोशिश करेंगे कि तुम अपने मुंह से कहो कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम नहीं कहोगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। समझ गए ना अली? अली, तुम समझ रहे हो ना बेटा? अली, क्या मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, कहो क्या चाहिए तुम्हें? जरा खामोश हो सकते हैं आप लोग? इनके टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये ऑपरेशन 6 घंटे पहले होता तो हम इसके ज्यादा टिश्यूज बचा लेते, लेकिन अब हमें रेडिकल मिस्टेक्टमी करनी होगी। स्कैल्पल 6। हार्ट बीट तेज होती जा रही है। मेरी तरफ कोई ब्लीडिंग नहीं है, तुम बताओ। नहीं सर, हो सकता है इनके लिए एनेस्थीसिया का ये लेवल कम हो। ब्लड प्रेशर 60-32, हार्ट कान छोड़ा है। सेप्टिक एम्बोलिज्म बहुत हाई है। कंप्रेस। सेकेंड डोज। कार्डियक मसाज। डिफिब्रिलेटर। सर तैयार है?
शॉक। रेडी? रेडी सर। अब अप्लाई थोड़ा कोट मी। मैं ओपन हार्ट मसाज करता हूं। स्कैल्पेल जल्दी। मैं जानता हूं जब इसके साथ ऐसा होता है तो खुद को बंद कर लेता है। अब जब इसकी तवज्जो बदलेंगे हम तभी अपने आप को खोलेगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो हत्थे से उखड़ जाएगा ये। इस वक्त तो इसकी तवज्जो तुम पर भी नहीं जा रही। मुझ पर भी? मतलब कि हॉस्पिटल में तुम ही तो उसकी वाहिद करीबी दोस्त हो, इसीलिए ये बात कही मैंने। अब क्या करना चाहिए हमें? कहीं डायरेक्टर्स अली को निकाल न दें सर। उम्मीद है बेटा कि ना निकालें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चलिए अब मैं चलती हूँ सर। अली, मैं जा रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट। सर आप कहें तो टाइम ऑफ डेथ डिक्लेयर कर लें। मेरे ख्याल से फायदा नहीं है सर। नहीं, अभी नहीं। ये जिंदा है। क्या वाकई? एक मिनट, सेरेब्रल परफ्यूजन के बारे में बताओ। बेस स्कोर क्या है? लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करो। प्यूपल्स डायलेटेड है, कोई कॉर्नियल रिस्पॉन्स भी नहीं है और ना ही कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है सर। एस्फिक्सिएशन सर। सेरेब्रल डेथ। क्या है? तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है?
क्या आपको सोफे पे सोना बहुत अच्छा लगता है? क्या बात है। बहुत देर हो गई है, चलो नाजली को जाकर बताओ मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, देर मत करना। गुड मॉर्निंग नाजली। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि दिन अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हम लोग। दो मिनट, मैं अपनी साइकिल दिखाऊंगा आपको। रोकिए, साइकिल तो देखें, पीछे देखें। हमें देर हो रही है। मैं आपको साइकिल दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट की तो बात है। वक्त नहीं है। और मैं झूठ क्यों कहूंगा, मुझे ये साइकिल वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी, और इस्तांबुल के ट्रैफिक में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई और हो तो शायद मुझे तसल्ली होगी। हाँ बिल्कुल, यानी अली तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं भी साइकिल ले लूंगी, फिर हम साथ चलाया करेंगे, क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम नाजली के साथ जरूर जा सकते हो, या फिर कोई और भी हो सकता है। तुमने खतीजा साहिबा को बिला वजह मना कर दिया। वो इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आई थी, उन्हें एक मौका तो देते। पता है वो खातून बहुत अच्छी साइकिलिस्ट रही है, उन्हें साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। वो कौन? कोई खास नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं है। जाने दो बेटा, जाने दो। ऐसा लग रहा है जैसे सो रही है। पर अफसोस कि हम इसे जगा नहीं सकते। लेकिन क्या पता ये जाग जाए डॉक्टर। हाँ, बहुत से लोग अक्सर कोमा से वापस भी तो आ जाते हैं, तो फिर सनम क्यों वापस नहीं आ सकती? देखिए, ये वेजिटेटिव स्टेट नहीं है। इनका दिल रुक गया था। इससे पहले कि हम कुछ करते बहुत देर हो चुकी थी हमें। एक न्यूरोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, दोनों ही मेरे कलीग्स हैं, और दोनों ने डेथ कंफर्म कर दी है। देखो, मुझे बहुत अफसोस है इसकी मौत का। शायद किस्मत में यही लिखा था। देखें, यानी आखिर कब तक ये इसी तरह कोमा में रहेगी? वैसे तो हम इसे इस तरह मशीनों पर महीनों तक रख सकते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे इसके। बात सुनो, कुछ वक्त से मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता था। इंतजार करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
हम कब तक उसकी सांसें चलने देंगे, यही बात करनी है ना। उसकी माँ रास्ते में है, वो आ जाए फिर हम साथ फैसला करेंगे। दरअसल हमें आपसे एक और बात करनी थी फुरकान साहब। आपकी वाइफ ने आखिर में आके इन्फेक्शन को हरा दिया था। उनका खून बिल्कुल साफ है। ये मजाक लगता है मुझे। अब इस सब का क्या फायदा है बताएं? बहुत फायदा है। उनका ल्यूकोसाइड लेवल बहुत लो है, ब्लड कल्चर सब कुछ नेगेटिव है और उनके जिस्म में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्वालिफाई करती हैं। लेकिन किस चीज के लिए क्वालिफाई? ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्या? आपकी वाइफ अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती थी। मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक बहुत मुश्किल वक्त में हो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम फौरन जवाब दे दोगे, लेकिन मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था। मतलब आप मेरी बीवी के कौन से ऑर्गन डोनेट करेंगे? लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज, पैंक्रियास और अगर कोऑर्डिनेशन सेंटर की जरूरत हुई तो कॉर्निया और बाकी तमाम हेल्दी टिश्यूज। बस करें, देखिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बंद कर दे बातें। तहम्मुल रखें फुरकान साहब। ऐसा करना आपकी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी। देखो, हमारे लिए ये एक बहुत अहम मौका है। तुम इस तरह बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें इस दुख को भलाई में बदलना होगा। मैं जानता हूं वक्त बहुत मुश्किल है। सनम तो इंसानियत के नाते ये करना चाहती थी। बस ये समझ लो कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अच्छा, तो सिर्फ आप जानते थे ना मेरी बीवी क्या चाहती थी? सिर्फ आप जानते थे ना कि मेरी बीवी क्या चाहती थी? इतने साल कितने ऑपरेशन किए होंगे, बहुत से कामयाब हुए होंगे और बहुत से नहीं भी। हाँ, आपने कहा था ना मेरी बीवी का ऑपरेशन होना लाजमी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैंने क्या करना है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ठीक है, कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं होगी, समझे आप? और कोई भी मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा। मैं इस केस के बहुत करीब था। इस वजह से मेरी ऐसी बात करना मुनासिब नहीं होगा। इसकी जगह मैं होता तो खुद को मुल्जिम ठहराता। सर, इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो खुद चाहते थे कि ये ऑपरेशन हो जाए, उन्होंने खुद नहीं करवाया। सनम अब हम में नहीं रही, कोई अहमियत नहीं इन बातों की। हमें सीखना चाहिए इन सब बातों से। मैं इस केस से अपने आप को हटा रहा हूं। तुम और चिलिया इस केस को मिलकर देखो। सनम के शौहर को मनाने की कोशिश करो। उससे भी कहो कि वो अपने घर वालों से बात करे, देखते हैं कि क्या हो सकता है।
हमें सिर्फ 2 सिग्नेचर्स की जरूरत है। पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी, सर। अपना ख्याल रखना तमीर। शुक्रिया सर। अली, चलो अब तुम थोड़ा मुस्कुरा भी दो। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाना है, हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। मुझे पहले सुनील साहब से मिलना है। अली, अब नाजली रहने दो, उसके पीछे मत जाओ, जाने दो उसे, अकेले जाने दो, उसका पीछा मत करो। फासला रखना मुनासिब होता है ना। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुनील साहब के ऑपरेशन के लिए सब तैयार है। मतलब वक्त आप वापस कब आए? मैं कहीं नहीं गई थी डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं जानता हूं कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा, लेकिन आपके शौहर सुनील साहब मेरे पहले पेशेंट थे और सालों पहले मैंने उन्हें यह बताया था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और ये सब मैंने बहुत मजबूर होकर कहा था, क्योंकि ये सब एक डॉक्टर के लिए कहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके लिए किसी भी तरह कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मगर इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। फिर मतलब आप जब घर से निकलती हैं तो कितनी सारी बुरी चीजों का सामना करती हैं, लेकिन आप उन्हें देखते हुए गुजर जाती हैं। जब आप साइकिल पर बैठती हैं, टैक्सी पर बैठती हैं, स्विमिंग करती हैं, बताइए जिंदगी के किस लम्हे में कब कहाँ क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ते, और यही जिंदगी है, यही बात है। मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैं सुनील को खोना नहीं चाहती हूँ। मारवी साहिबा, एक मिनट। आपको इस बात का डर नहीं कि ऑपरेशन कहीं खराब ना हो जाए, बल्कि इस बात का है कि कहीं कामयाब ना हो जाए। हाँ। जब आप उनसे मिली थी तो वो व्हीलचेयर पर थे ना, यानी ऑपरेशन हो चुका था उनका। हाँ बिल्कुल। इस वक्त वो बहुत सारी चीजों में आपके मोहताज हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी तो हो सकता है कि आपकी मोहताज ना रहें, और इस बात को लेकर आपका ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। आपको इसी बात का खौफ है ना? माफ कीजिएगा, आप इन चीजों की खोज क्यों कर रही हैं? यानी हमारे ताल्लुकात से आपको क्या है? देखिए, मेरे दोस्त को इस वक्त यकीन करने की बहुत ज़रूरत है। वो इस तरह से नहीं जी पा रहा। वो सिर्फ मौजज़ों पर यकीन करता है, और ये डिपेंड करता है आप पर। मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज़। मेरा यकीन कीजिए।